नमस्कार। एस्ट्रो शिरोमणि में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं, कलश की स्थापना का विषय है कि कौन सी दिशा में आप कलश को स्थापित करें, कौन से मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी है और कलश की स्थापना करने से आपको कौन कौन से लाभ की प्राप्ति होगी और संपूर्ण नवरात्रि काल में आपको कौन सा ऐसा दिव्य मंत्र जपना है जिससे आपको उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ धन धान्य का महावरदान देवी दुर्गा जरूर दें। तो मित्रों, आपने एस्ट्रो शिरोमणि को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। देवी दुर्गा से संबंधित हर दिन हम आपको कोई नई जानकारी दे रहे हैं और हर दिन एक नया मंत्र बताने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, जब भी देवी दुर्गा की पूजा अर्चना होती है, चाहे चैत्र की नवरात्रि हो या फिर बात हो शारदीय नवरात्रि की, तो देवी दुर्गा के समक्ष एक कलश की स्थापना की जाती है। इस कलश को क्यों स्थापित किया जाता है? देखिए, कलश की जब आप स्थापना करते हैं, उस पर आप नारियल भी रखते हैं, आम के पत्ते भी लगाते हैं, पुष्प की माला भी अर्पण करते हैं और कलश में सुपारी, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ और हो सके तो ₹1 का सिक्का और जो है गुलाब का एक फूल भी उसके अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से जो है कलश की स्थापना की जाती है। लेकिन कलश की स्थापना इसलिए की जाती है कि जो आप संपूर्ण नवरात्रि का व्रत करेंगे उसका पूर्ण फल आपको मिले और आपके घर में अन्न और धन की बरकत हो। जब आपकी नवरात्रि पूरी होती है, जब समापन होता है, तो इस कलश के जल को संपूर्ण घर में इसका छिड़काव किया जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये कलश। तो इस बार 7 अक्टूबर 2021 को शारदीय नवरात्र के प्रारंभ के साथ साथ मैं आपको बता दूं, कलश जो है स्थापना का एक विशेष मुहूर्त है, उसे आप जरूर नोट करें। 7 अक्टूबर 2021 सुबह 6:22 से और 7:50 तक का समय यह शुभ का चौगड़िया है। इसमें आप कलश स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक लाभ का चौगड़िया आएगा, उसका समय रहेगा 12:15 से और दोपहर में 1:40 तक। लेकिन अगर आप इस समय कलश स्थापित करना भूल जाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त भी आपके पास होगा। इसका समय रहेगा 11:51 से और दोपहर में 12:38 तक। यह अभिजीत मुहूर्त का समय है। इस दौरान आप अपने घर में कलश स्थापित कर सकते हैं। अब कलश की दिशा कौन सी हो? देखिए, कहते हैं जिसने अपनी दिशा का निर्धारण कर लिया उसने अपनी दशा का निर्धारण कर लिया। यानी कि आप कलश की दिशा को बिल्कुल सही रखिएगा। अपने घर की उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो मध्य जो कॉर्नर होता है, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, बृहस्पति इस स्थान के मालिक होते हैं, भगवान शिव का जो यहां वास होता है। तो ऐसे में यहां पर आप कलश को स्थापित कर सकते हैं ईशान कोण में। अगर आपका ईशान कोण खाली नहीं है तो आप घर की उत्तर या फिर पूर्व दिशा में भी कलश को स्थापित कर सकते हैं। और लेकिन कलश को स्थापित करेंगे ये तो अवश्य है, लेकिन आपको मंत्रों का जाप भी बिल्कुल नहीं भूलना है। सुबह के समय और शाम के समय आप देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कलश स्थापना के साथ ही आप एक लाल आसन पर बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। यानी कि 9 के 9 दिन आपको यह जाप करना है। देवी दुर्गा की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ आप सामग्री अवश्य भेंट करिएगा। तो मित्रों, फिर किसी नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।